अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें हमने दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। वेक्टर्स के प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। पहला कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको अगर मैं सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करूं कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें या दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट लें और आंसर हमारे पास स्केलर में आए तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी इसकी टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसको अगर सिंपल वर्डिंग में हम डिफाइन करें कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर भी आपके पास वेक्टर आए तो उस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब आ जाते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डिफाइन में बेटा आप यही बात बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कि दो वेक्टर्स का जब प्रोडक्ट लिया जाता है और आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो इस प्रोडक्ट को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। इसको बेटा मैथमेटिकली हम इस तरह से राइट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कि हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें आंसर मिल रहा है ए बी कॉस थीटा। अब ये दोनों तो वेक्टर थे, लेकिन जब बेटा हमें आंसर मिला तो ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है यानी ये स्केलर है। बी भी बेटा हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है यानी बी भी एक स्केलर है। इन दोनों में हम डायरेक्शन को नहीं बता रहे तो ये दोनों स्केलर हैं। इसी तरह से एंगल भी बेटा हमारे पास स्केलर होगा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान होगा। तो ये बेटा हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा हमारे पास है वेक्टर बी। एंगल इनके दरमियान बन रहा है एंगल थीटा। तो यहां पर आपने ही बताना है ए बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर के और थीटा जो है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब फिजिकली आपने इसको इंटरप्रेट करना है, फिजिकली इसकी इंटरप्रिटेशन बतानी है। फिजिकली इसको बेटा हम इस डायग्राम के जरिए बताएंगे कि हमारे पास था वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, इन दोनों को बेटा हमने लिया प्रोडक्ट। तो बेटा ये जो वेक्टर बी है ना तो ये एक्स एक्सिस में है ना ही वाई एक्सिस में है, तो इस वेक्टर को आप इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब वो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर बी को अगर आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा एक्स एक्सिस वाली लाइन पर जो बेटा कहलाएगा बी कॉस थीटा, या इसको सिंपली हम बी एक्स भी कहते हैं। और जो हमारे पास वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन पर कंपोनेंट बनेगा वो कहलाएगा बी वाई, या इसको बी साइन थीटा भी कहते हैं। अब जो कंपोनेंट वेक्टर ए की लाइन पर बना है तो हम ये कहते हैं कि बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए की लाइन पर बन रही है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि बी का शैडो, बी का साया बन रहा है वेक्टर ए वाली लाइन पर। और इसी बात को बेटा आप यहां मैथमेटिकली इस तरह से लिखोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब स्केलर प्रोडक्ट में हम वो लाइन लेते हैं जिस पर दोनों वेक्टर्स आ रहे हो। तो यहां पर बेटा वेक्टर ए भी इसी लाइन पर है और वेक्टर बी का कंपोनेंट भी इसी लाइन पर है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि वेक्टर बी की जो प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी का जो शेडो है वो ए वाली लाइन पर आ रहा है। तो यहां पर आप यही बात लिख दोगे। अब ये जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ए पर आ रहा है तो ये बेसिकली है बी कॉस थीटा। तो अब नीचे आप बताओगे ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कि ए वाली लाइन पर वेक्टर बी का कंपोनेंट है तो आपने उसी कंपोनेंट की वैल्यू लिखनी है बी कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
अब इसी तरह से हमारे पास यहां वेक्टर हो b और इस लाइन पर हो वेक्टर a, दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। अब वेक्टर a को उसके कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करें तो x एक्सिस वाली लाइन पर बेटा वेक्टर a का कंपोनेंट बनेगा ax, या इसे हम कहते हैं a cos थीटा, और वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस वाली लाइन में वेक्टर a का कंपोनेंट बनेगा ay। तो हमने उस कंपोनेंट को लेना है जो वेक्टर b की लाइन पर होगा। तो इसके लिए भी बेटा आप इसी तरह से बताओगे b डॉट a इज इक्वल टू b इंटू कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a यानी a cos थीटा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो b डॉट a का आंसर आएगा b a cos थीटा। नेक्स्ट बेटा इसकी हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में हम लेते हैं वर्क स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। अब वर्क स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल किस तरह से है कि वर्क हमारे पास तब आता है जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट मिलता है तो हमें वर्क मिलेगा और ये वर्क स्केलर होगा। तो वर्क स्केलर प्रोडक्ट की वजह से हमें मिलता है। इसी बात को अगर डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये उस ऑब्जेक्ट की मोशन या उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बता रही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है थीटा। अब इसी फोर्स को अगर हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें स्केलर प्रोडक्ट के लिए तो बेटा फोर्स का पहला कंपोनेंट बनेगा डी वाली लाइन पर, और ये कंपोनेंट कहलाएगा एक्स कंपोनेंट एफ एक्स या एफ कॉस थीटा। और इसी तरह से फोर्स का दूसरा कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल लाइन पर या वाई एक्सिस की लाइन पर, और ये कंपोनेंट कहलाएगा एफ वाई। अब स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम उन दो क्वांटिटीज को लेंगे जो सेम लाइन पर हो, यानी सेम लाइन पर हमें वेक्टर एफ का कंपोनेंट मिल रहा है और उसी लाइन पर हमें डिस्प्लेसमेंट डी मिल रहा है। तो यहां पर आप बताओगे वर्क इज इक्वल टू इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब कंपोनेंट कौन सा आ रहा है इस लाइन पर, वो है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और इसी बात को बेटा हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा को अगर हम रिमूव करते हैं तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ डॉट डी। तो ये बेटा हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होगा, और ये एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की कि दो वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जब प्रोडक्ट लिया जाता है तो एक नई स्केलर क्वांटिटी मिलती है जिसको हम वर्क का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक का लफ्जी मतलब होता है प्रॉपर्टीज, कि स्केलर प्रोडक्ट की आप प्रॉपर्टीज बताएं। तो स्केलर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर बेटा हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें a डॉट बी का और वो इक्वल हो जाए b डॉट a के, तो ऐसे प्रोडक्ट को कम्यूटेटिव प्रोडक्ट कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जिसमें a डॉट b डॉट a के इक्वल आ रहा है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब उसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे कि a डॉट b, इसको ओपन करते हैं तो ये होता है a इंटू बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा। इसी तरह से b डॉट a को अगर ओपन करें तो ये होगा b इंटू ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक तो इसी तरह से अगर b डॉट a लें तो ये होगा b इंटू ए कॉस थीटा। a को b के साथ मल्टीप्लाई करके आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब देखें a डॉट b का आंसर भी ए बी कॉस थीटा आ रहा है, b डॉट a का आंसर भी ए बी कॉस थीटा आ रहा है, दोनों का आंसर सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट a, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये कहलाएगा कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, और ये जो प्रॉपर्टी हमें यहां पर मिली है इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा आता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स a एंड b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसके लिए बेटा सिंपली हम ये देखें कि हमारे पास ये वेक्टर है a
इसी के परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, यानी इनके दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो मैथमेटिकली किस तरह से होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ए बी कॉस एंगल की जगह आप लिखोगे 90 डिग्री, और कॉस 90 बेटा 0 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बताएंगे ए बी इंटू 0, कॉस 90 की जगह आएगा 0, 0 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो आप ये बताओगे कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में आपने बताना पैरेलल वेक्टर्स के बारे में, कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो। अब पैरेलल का मतलब यह है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ए एंड बी दोनों पैरेलल हैं। अब बेटा अगर दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल में एंगल आता है 0 डिग्री। तो यहां आप जब इसका आंसर निकालेंगे प्रोडक्ट का, तो ये होगा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अब एंगल की जगह आप पुट कर दोगे 0 डिग्री, ए बी कॉस 0, कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो ये आप लिखोगे ए बी इंटू 1, कॉस 0 की जगह आ गया 1, 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए बी। और यहां पर आप बताएंगे कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उन वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा या उन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम या पॉजिटिव मैक्सिमम के इक्वल होगा, जिसे हम ए बी कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, तो पहला वेक्टर ए है आगे की तरफ, वेक्टर बी हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एंटी पैरेलल के लिए एंगल होता है 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। फिर से वही ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, 180 एंगल की जगह बेटा आ जाएगा 180, कॉस 180 -1 के इक्वल होता है। -1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस ए बी, या आप ये कह सकते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। फिफ्थ पॉइंट आता है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर का प्रोडक्ट उसके साथ ही लिया जाए, यानी एक वेक्टर ए है उसका प्रोडक्ट ए के साथ लिया जाए, या वेक्टर बी है उसका स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ ही लिया जाए, तो इसको कहते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। इसमें बेटा हमने दो सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है। जब दो सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो याद रखिएगा बेटा कि अगर दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा वेक्टर ए वो भी तो सेम है, सेम डायरेक्शन में दोनों होंगे, और सेम डायरेक्शन में अगर दोनों होंगे तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट में एंगल भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेल्फ है, अपने साथ ही प्रोडक्ट लिया जा रहा है और वो अपने साथ सेम डायरेक्शन में होगा। जब हम सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा ए ए कॉस थीटा, क्योंकि अब बी की जगह पर वेक्टर ए आ गया है तो दोनों में ए आएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करें, ए का स्केयर, एंगल यहां पर अब बेटा 0 होगा क्योंकि सेम वेक्टर है। कॉस 0 1 के इक्वल होता है, 1 को ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट आएगा ए स्केयर। इसी तरह से अगर बी का सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो वो बी स्केयर होगा, सी का सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो वो सी स्केयर होगा। अब यहां पर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने इस टॉपिक के हवाले से, कि हमने दो यूनिट वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट लिया या स्केलर प्रोडक्ट लिया। अब सेम यूनिट वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास उसी का स्केयर आएगा, और स्केलर प्रोडक्ट में ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है ये भी स्केलर होगी। अब आई स्केयर अगर स्केलर है तो हम बेटा जानते हैं कि आई एक यूनिट वेक्टर है और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होने की वजह से 1 होगा। तो अब आई चूंकि स्केलर था तो आई का मैग्नीट्यूड होगा 1, 1 का स्केयर 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप आई को आई के साथ स्केलर प्रोडक्ट में लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से जे डॉट जे, जे का स्केयर, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, 1 का स्केयर इक्वल टू 1।
तो अगर आप जे डॉट जे लेंगे इसका आंसर भी 1 आएगा। इसी तरह से के डॉट के का स्केयर, इसका आंसर भी बेटा 1 आएगा। तो ये 3 एमसीक्यूज आपने याद रखनी है। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, यानी सेम यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। अब इसी तरह से अब आ जाते हैं हम कि यूनिट वेक्टर डिफरेंट हैं, यानी आई और जे है। आई और जे का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये बात बेटा हमें मालूम है कि आई जो होगा वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो जब आप इनका प्रोडक्ट ओपन करोगे तो ये होगा आई जी कॉस, एंगल की जगह आएगा 90 डिग्री। जैसे हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना ए डॉट बी, ए बी कॉस सीटा, तो यहां पर भी जब आप इसका प्रोडक्ट ओपन करोगे एंगल की जगह 90 डिग्री लोगे, क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कॉस 90 का आंसर होता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ आई डॉट जे का आंसर 0 के इक्वल होगा। इसी तरह से जे डॉट के, जे और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनके लिए भी एंगल 90 डिग्री होगा, इनका आंसर भी 0 आएगा। इसी तरह से के डॉट आई, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इसमें भी एंगल आएगा 90 डिग्री, cos 90 0, तो के डॉट आई भी 0 के इक्वल होगा। तो यहां बेटा ये 3 एमसीक्यूज याद रखने हैं। आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट पॉइंट कि हमने स्केलर प्रोडक्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने स्केलर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो बेटा अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से अगर वेक्टर ए की हम वैल्यू लिखें तो वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट आप लिखेंगे ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आई होगा, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जे होगा, जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के होगा। इसी तरह से दूसरा वेक्टर है बी, बी के भी कंपोनेंट आप लिखेंगे बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। अब इन दोनों का आपने स्केलर प्रोडक्ट लेना है। अब स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों के कंपोनेंट्स का मेनली हम लेंगे। तो ए डॉट बी, आपने ए की वैल्यू लिखनी है वेक्टर ए की, और साथ में आपने वेक्टर बी की वैल्यू को लिखना है। अब बच्चे देखें कि पहली वैल्यू है ए एक्स आई, यहां पर पहली वैल्यू है बी एक्स आई। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना है ना, अलग अलग होगा ए एक्स को बी एक्स आई के साथ, तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। अच्छा, फिर आपने ए एक्स को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ए एक्स को बी वाई जे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बेटा आ रहा है आई, यहां पर है जे, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आई डॉट जे का आंसर 0 आता है, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। इसी तरह से फिर ए एक्स आई को बी जेड के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर बेटा आ रहा है आई डॉट के, आई डॉट के का आंसर भी 0 आता है, तो हम डायरेक्टली इन दोनों का प्रोडक्ट 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ए वाई पर। ए वाई जे को आप मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स आई के साथ। अब ए वाई जे बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो यहां जे और आई का डॉट प्रोडक्ट आएगा। जे और आई का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता है, तो यहां आप 0 लिख दोगे। अब ए वाई जे को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए वाई को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर भी यूनिट वेक्टर जे है, यहां भी यूनिट वेक्टर जे है, तो जे डॉट जे, तो यहां जे डॉट जे लिख दोगे। नेक्स्ट ए जेड के को, सॉरी ए वाई जे को मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड के साथ। अब देखें ए वाई के साथ जे है, बी जेड के साथ के है, जे और के का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये 0 के इक्वल होगा, डायरेक्ट 0 कर दोगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ए जेड के पर। ए जेड के को बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे,
के और आई का डॉट प्रोडक्ट 0, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ए जेड के को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो के और जे का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका भी आंसर डायरेक्ट 0। लास्ट में ए जेड के को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए जेड बी जेड, के यहां पर है, के यहां पर है, के डॉट के। अब नेक्स्ट आई डॉट आई बेटा 1 के इक्वल होता है, 1 लिख दोगे, बाकी 0 खत्म। ए वाई बी वाई जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है, और इसी तरह से बाकी 0 खत्म। ए जेड बी जेड के डॉट के भी 1 के इक्वल होता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी ए डॉट बी के डॉट प्रोडक्ट की ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो ये था बेटा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमने डॉट प्रोडक्ट तो निकाला, तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी या मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन बताने के लिए ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। अब ए डॉट बी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी की आप ये वैल्यू लिख दोगे, इधर रह जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन में हम एंगल को निकालते हैं, तो ए बी बेटा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहां रह जाएगा कॉस थीटा। अब हमें एंगल चाहिए तो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एंगल बेटा आप यहीं राइट कर देंगे। कॉस जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो ये बेटा हमें डायरेक्शन मिल जाएगी स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड ओवर ए बी। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और इस लेक्चर में अगर कोई आपको बात समझ ना आई हो तो बेटा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।